ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जीवन में हर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जाने अनजाने में हो ही जाते हैं, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना झेलनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 25 मार्च या फिर 26 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, मासिक धर्म अवस्था में महिलाएं एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्रत है जो भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को एक हिंदू मास की 11वीं तिथि यानी एकादशी को किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत रखता है, जिसमें विशेष रूप से एकादशी व्रत रखता है और निरंतर ये व्रत रखता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक दे सकता है, देवलोक देवता बना सकता है। सिर्फ एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है, लेकिन आज के इस युग में रखने वाले रखते भी हैं और नहीं रखने वालों को कितना ही समझाओ उन्हें समझ में नहीं आता है। यह भगवान को धन्यवाद कहने का एक बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा साधन है, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया, जो सुंदरता दी, जो उत्कृष्टता दी, सब कुछ जो दिया है, हमें उसे इस एकादशी व्रत धन्यवाद तो देना ही चाहिए। यह हमारा और आपका परम कर्तव्य है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकादशी व्रत जैसे आज भी हम लोग व्रत में इसका सबसे बड़ा दर्शन है कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उन्नत ना हो, तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं, उन सभी का पापों का नाश हो जाता है। जब कभी भी व्यक्ति का मन पराई स्त्री, पराये धन की ओर ललचा जाए, तो प्रायश्चित के रूप में इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है।
सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत सभी पापों को नाश कर मोक्ष का द्वार खोलती है। इसलिए इसे पापों को नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन करना है तथा 25 मार्च मंगलवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 26 मार्च बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। इस दिन प्रदोष का व्रत है, इसलिए फल या फलाहारी वस्तु से आप यदि प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको पारणा करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करिए। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्य अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है।
झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत धारक को चाहिए कि दसवीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें और दसवीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्मित ने पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो
जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। निवेद में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है। शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 5:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 मार्च की रात्रि 3:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 26 मार्च के तड़के सुबह में 3:46 में एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वहीं व्रत का पारण द्वादशी में हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सुबह में हरिवासर का समय होगा। 25 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 5:56, सूर्यास्त शाम 6:11 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से सुबह 5:32 तक होगा। राहु काल का समय 25 मार्च 2025 को दोपहर 3:07 से शाम 4:39 तक होगा और 26 मार्च को दोपहर 12:03 से दोपहर 1:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एकादशी तिथि के दिन योग शिव योग होगा दोपहर 2:53 तक। उसके बाद सिद्ध योग होगा, नक्षत्र श्रवण होगा रात्रि 3:49 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 3:49 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह यानी कि 26 मार्च की सुबह 6:18 तक द्विपुष्कर योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन वृत्ति को पूरे विधि विधान के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। खास करके इस दिन भगवान को पंचामृत बना करके स्नान करवाना चाहिए।
पंचामृत भगवान को चढ़ाना चाहिए और उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वृत्ति के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का व्रत के दौरान जप करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करें या उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाइए। जय श्री राम। हर हर महादेव।